नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। रांची के बहु बाजार के संत पॉल महाविद्यालय में रांची जिला आरसीएच व महाविद्यालय की ओर से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं को कोविड-19 का टीका दिया गया। इस दौरान टीका लेने के लिए भारी संख्या में छात्र छात्राएं कॉलेज परिसर पहुंचे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार तिग्गा ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में कोविशील्ड के 300 और कोवैक्सीन के 100 टीका उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को सूचित भी किया गया कि वे महाविद्यालय परिसर में आकर कोविड-19 का टीका लें। जेपीएससी की पीटी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विधानसभा में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि पहली बार जेपीएससी में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चे पास हुए हैं। सामान्य कोटे में भी आरक्षित वर्ग के बच्चे पास कर गए हैं। इन बच्चों के पास होने से इन मुआदी लोगों के पेट में दर्द उठ गए हैं। आगे हेमंत सोरेन ने कहा कि ये भाड़े के लोगों से आंदोलन करा रहे हैं। आंदोलन करने वाले को अनाज पहुंचाते हैं। वे विश्व हिंदू परिषद के युवाओं को आंदोलन में बैठाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्होंने इतने पाप किए हैं कि इनका ठिकरा हम अपने कंधों पर ढो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी पूरी तरह से स्वतंत्र संस्थान है। इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। सरकार ने संस्थान के कार्यों में कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया है। वहीं बीजेपी पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सीएम रघुवर दास को जेपीएससी का मतलब भी पता नहीं है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी का राज है कि अभी कुछ लोग जेल में बंद हैं, कुछ की सीबीआई जांच चल रही है। जांच के क्रम में ही उनकी नियुक्ति करा दी गई और ये 5 साल में भी एग्जाम नहीं करा पाए और अब आरोप लगा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12वें महाधिवेशन में जेपीएससी परीक्षा विवाद पर मुख्यमंत्री के बयान का बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कड़ी निंदा की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जेपीएससी में हुए भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदाचार का रूप दे दिया है। प्रवक्ता शाहदेव ने कहा कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है, उसे सदाचार का रूप नहीं दिया जा सकता है। आदिवासी मूलवासी के लिए प्रेम जताने वाली हेमंत सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। शाहदेव ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासी और मूल निवासी एसटी, एससी और ओबीसी समुदाय के लोगों की नियुक्ति हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिना जांच के इस परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है। ऐसा करके सरकार आदिवासी और मूलवासियों पर नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पक्षधर रही है। बीजेपी चाहती है कि राज्य के आदिवासी और मूलवासी ज्यादा से ज्यादा मुख्य परीक्षाओं में जुड़े और उनका सिलेक्शन भी हो। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि हेमंत सरकार जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराएगी, लेकिन सरकार इसे दूसरे दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है। उनके साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पक्षधर रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से ज्यादा लोग मुख्य परीक्षाओं में जुड़े भी और उनका सिलेक्शन भी हो। हम लोगों, हमारी केंद्र सरकार ने जो मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें 27% आरक्षण को भी लागू किया, जो लंबे समय से। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे न्यूज 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।